हरियाणा में लोकसभा चुनाव आखिरी सप्ताह में प्रवेश करने वाला है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपाई काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला शहर में भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। रैली में जनता को आने का न्योता देने के लिए और बंतो कटारिया के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आज राज्य मंत्री असीम गोयल अपने पैतृक गांव नन्यौला पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी मौजूद रही। आप देख रहे हैं अंबाला खबरनामा। राज्य मंत्री असीम गोयल ने मंच से अंबाला के सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को याद करते हुए कहा कि वे बहुत ही कमाल की शख्सियत थे। जब हरियाणा में भाजपा के नामात्र कार्यकर्ता और नेता होते थे, उन दिनों में रतनलाल कटारिया ने पार्टी को अपनी जी तोड़ मेहनत से सींचा। राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मुझे मेरे गांव नन्यौला ने इतना प्यार और मान सम्मान दिया है जिसका मैं कभी कर्ज नहीं उतार सकता। इसके साथ ही उन्होंने कल अंबाला में होने जा रही नरेंद्र मोदी की रैली में आने का सबसे अपील की। अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में देश की दशा और दिशा बदल डाली। कोविड में देश को बुरी स्थिति से लड़कर बाहर निकाला, महिलाओं के लिए रिकॉर्ड तोड़ शौचालय बनवाए और उन्हें मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे और सिलेंडर मुहैया करवाए। देश के विकास को तेज गति देने के लिए तीसरी बार फिर आपको मोदी सरकार बनानी होगी। इतना कुछ दे दिया, देन उतारनी है। पहले तो इस गांव ने दिया मुझे, मेरी मिट्टी, मेरी जड़ सब यही है और यही रहेगी। मैं जितना दे दूं उतना थोड़ा है, और मैं कौन हूं देने वाला। ये तो आपके लिए कहना चाहूंगा कि जब तक बिका ना था मुझे कोई जानता ना था। जब तक बिका ना था मुझे कोई जानता ना था। आप सब ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आज कोई भाषण की बात नहीं, मैं तो अपने मन की बात करने के लिए खड़ा हूं। कटारिया भी आज स्वर्ग में, लेकिन मेरे को यहां तक खड़ा करने में, मेरे को यहां तक लाने में अगर मैं आज खड़ा हूं, अगर सबसे बड़ा कोई मजबूत सहारा था तो रतनलाल कटारिया ही। ऐसे ऐसे मौके आए, कटारिया जी के आगे ऐसा भी समय आया, उनको अपने परिवार में से और मेरे में से एक की तरक्की चुननी थी। कटारिया जी ने अपने परिवार की तरक्की नहीं चुनी, मेरी तरक्की को आगे मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी तरक्की, मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं, मेरा परिवार हो, आपको पता होना चाहिए। मेरी इस यात्रा में सबसे बड़ा आशीर्वाद, और वो चिंता करते थे, ये नहीं कि आदरणीय नायक जी आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री के नाते हमारे बड़े भाई कटारिया जी ने अपने जाने से, जब मेरी इनसे लास्ट बात हुई, मुझे अफसोस है उनके अंतिम समय में इनसे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरी कर्नाटक ड्यूटी लगी हुई थी। जब मैं लौट के आया तो 2-3 दिन बाद ही वो चले गए, और उस समय उनकी ये अवस्था थी, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मेरी कर्नाटक जाने से पहले लगभग 4.5 घंटे कटारिया जी से बात हुई। मैंने नाश्ते में उनके यहां दिल्ली जाना था, तो उसके बाद उठने लगा, मैं मेरी मीटिंग है यार, तेरी मीटिंगें रोज चलती हैं, आज दोपहर का खाना भी था मेरे साथ, और गप लगाई पूरे अपने जीवन की, मेरी समझाइश की, इस तरह करना इस तरह करना। और एक बात उन्होंने उस समय बोली थी कि नायल सिंह जी की और असीम तेरी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे दुश्मन भी बनेंगे, और मैं अगला चुनाव लड़ूंगा ही। अगला चुनाव परमात्मा ने और पार्टी ने चाहा तो तेरी भाभी लड़ेगी, ये मुझे उन्होंने पहले कह दिया था, अगर पार्टी का आदेश हुआ और परमात्मा ने चाहा। लेकिन मैं तो वही साइडों में बैठ के ना, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा कोई नुकसान ना हो इस बात की चिंता करूंगा। ये कटारिया जी ने मुझे आज भी वो आखिरी शब्द उनके ऐसे गूंजते हैं जैसे 1 सेकंड पहले उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने घर के बड़े की तरह पिता। मैं तो कोई बात नहीं बोल देता था उनको गुस्से में, लेकिन जिस तरह अपने बच्चे की बात को पता है, भाई बच्चा है अभी गुस्से में है, 10 मिनट में आधे घंटे में मान जाएगा। कटारिया जी ने कभी इतने बड़े स्ट्रक्चर पे हुए केंद्रीय मंत्री बन गए, किसी बात को लेके मैं उनसे नाराज हो गया। उनके दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में दिल्ली में, अब उनका जो सरकारी पीएस था वो मेरी तरफ देखिए, भाई कटारिया जी कहने लगा, अरे तक क्या ले हमारा मालिक है, इतनी बात कहते मेरे ऊपर तो बर्फ पा दी। मैं, कटारिया जी आप ये बात ना, बोले देखोगे ना, ठीक, 2 दिन बाद 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 2
तो कटारिया जी जैसा बनना बहुत, पार्टी ने मेरे को आदेश दिया, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, वो बात अलग है। लेकिन कटारिया जी मेरे बड़े थे, मेरे बुजुर्ग थे, और भाभी है हमारी बिल्कुल, और माँ जैसी। इन्होंने भी मुझे कभी माँ से कम प्यार नहीं करा, कभी भी। और मुझे पता है जब ये स्टैंड लेने जाते हैं, ये मेरे लिए, मेरे ख्याल 100 लोगों से तो ये लड़ी हूं, इनके मुंह पे कह रहा हूं। और मैं इनको कहता हूं, भाभी जी आप क्यों दुश्मन बनाते हैं मेरे चक्कर में? लेकिन ये कहते हैं ना, हमने तेरे को इतना छोटे से आगे बढ़ता देखा है, हमें पता है कि तू कैसे बढ़ा। तो मैं तो आज अपने परिवार में एक बात कहने के लिए, देखो राजनीति में लोग दल से दूर होते हैं, मैंने नन्योड़े में किसी को भी अपने दिल से दूर नहीं समझा। वो दल से तो दूर हो सकता है, मैंने आज तक यहाँ 9.5 साल में, उससे पहले कभी ये नहीं कोशिश करी भाई ये दूसरे पार्टी में इसका नुकसान कर दूं। जिसका भला हो गया उसके लिए फोन करने की कोशिश करी और आगे भी गई, क्योंकि मैं जो कुछ हूं यहीं की वजह से। हाँ, यहां अब आप देखो एक सिस्टम बन गया कि भाई यहीं के अंदर, मेरे को कोई कह रहा था जी कहीं नन्योड़े में आपको घेरने की रणनीति बनाई जा रही, रात मुझे किसी ने कहा क्या जी नन्योड़ा ध्यान दे लो। मां मैंने नन्योड़ा आज तक ध्यान नहीं दिया, मेरा अपने परिवार में भी अगर मैं मजबूत नहीं बनूं, अपने परिवार में ध्यान देना पड़ गया तो मैं बाहर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं तो अपने ही परिवार वालों के आगे आज ये सौंप के जा रहा हूं, ये चुनाव आपका है, अब तो कुछ करने का टाइम है। 9.5 साल हम एमएलए रहे, आपके आशीर्वाद से अब तो मेरे पैन के अंदर शहरी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने यहाँ बुलाना था चुनाव में, मैंने जान के नहीं बुलाया, क्यों? हम आज उनसे कुछ ले नहीं सकते थे। आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री जी को यहाँ लेके आऊंगा, और सरपंच साहब को कह दिया वहां भी चिंता न करिए, मानते आज तो मौका है हमारा। और ये लोग केवल कुछ अपनी व्यक्तिगत राजनीति को चमकाने के लिए गांव के विकास को पलीता लाने लग रहे। अरे बुजुर्गों ने भी कहा कि अपना हमारा छो मांगेगा, अरे हमने तो आज तक झूठा फोन भी नहीं कराया, किसी कोई बता दे, कोई गांव में उठ के कह दे कि भाई मेरे साथ ये गलत काम कर दिया। मुझे किसका नहीं पता कि भाई कौन किस पार्टी से, कौन मेरे पीछे, बातें सारी आती हैं, जो पीछे करता है मुंह के ऊपर करता है। लेकिन मेरा तो निवेदन है इन लोगों की बात को समझना, आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, इन लोगों को तकलीफ मेरे से है तो गांव की तरक्की से भी तकलीफ है। कि आपने देखना आज अगर आपका 6ठी मंजिल के ऊपर सचिवालय में दफ्तर है, जाके देखना उसके पीछे भी नन्योड़ा लिखा हुआ है। सेक्टर 7 में 82 नंबर कोठी मिली है, उसकी नेम प्लेट के ऊपर भी पीछे नन्योड़ा लिखा हुआ। मेरी पहचान है नन्योड़ा, अपनी पहचान मैं कैसे अलग कर सकता हूं? और जो लोग ये सोच रहे हैं भाई इकट्ठे होके मेरे को अपने घर में नुकसान पहुंचा लेंगे, मेरे घर की दीवारें इतनी कमजोर नहीं है, कमजोर है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमजोर है क्या दीवारें? तो कोई घुस जाएगा क्या उसके अंदर? घुस सकता है कोई? ये आपके ऊपर संभाल के जा रहा हूं जी। और आज हमने सारे प्रोग्राम कैंसिल करे, क्यों? कल प्रधानमंत्री जी आ गए, भाभी जी को मैंने कहा, मैं भाभी जी कोई ना नन्योड़ा तो मैं जाऊंगा, करी ना नन्योड़ा कटारिया जी का दूसरा घर था, कटारिया जी को बहुत प्यार था नन्योड़ा से। मैं सारे प्रोग्राम चाहे कैंसिल कर दे, मैंने नन्योड़ा जाना ही ना। बाकी आप देखना सारे प्रोग्राम, क्योंकि कल मोदी जी का इतना बड़ा प्रोग्राम है, कल के लिए एक एक मिनट कीमती है, लेकिन नन्योड़े के लिए बाबू जी ने कहा आना। मैं खुद अपने घर में अपील करती हूँ, मैं कोई आज भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूं। और मोदी जी भी ना, ये नहीं है कि मोदी जी को इसलिए लाया जा रहा है यहाँ सीट के ऊपर कोई दिक्कत है, मोदी जी को वहां ले जाते हैं मैक्सिमम जहां लगता है कि सीट थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई। अंबाला का तो नाम ही नहीं था, मोदी जी ने सामने से कहा मैंने कटारिया की वाली सीट पे जाना है, कटारिया की वाली सीट पे। मोदी जी किसी हमारी सिफारिश में नहीं आ रहे, मोदी जी कटारिया जी को श्रद्धांजलि देने आ रहे। और संयोग देखो, भगवान जब दिल से दिल की बात कराता है,
कल कटारिया जी की पहली बरसी है और कल ही मोदी जी आ रहे हैं। देखो कितना बड़ा दिल का संयोग है, कितने मन से मोदी जी ने चाहा होगा कि मैं कटारिया जी को श्रद्धांजलि दूं। पुष्कर धामी जी आए हुए थे परसों, उत्तराखंड के सीएम है, हमने युवा मोर्चा से इकट्ठे काम किया। में 2014 में और 2019 में, मैं 2014 से 10 साल की बात करूंगी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन लाल किले पे खड़े होकर एक बात कही कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करूंगा। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और 11 करोड़ शौचालय बनाकर बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। फिर गांव में जो महिलाएं चूल्हे पर रोटी पकाती थी, धुएं से ग्रस्त हो जाती थी, 12 करोड़ बहनों को बीपीएल परिवार को फ्री में गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। और जब देश के प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवा रहे थे तो कांग्रेस वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इसमें पैसे कहां से आएंगे। आज 3000 पेंशन उनके खाते में आती है। और कोविड जैसी बीमारी जब पूरे विश्व में हुई, हमारे देश में भी हुई, तब भी कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि बहुत सारे लोग यहाँ बचेंगे नहीं क्योंकि भारत की आबादी इतनी है। तब देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया और फ्री देने का काम किया, भारत में भी और विदेश में भी। फिर आपने 19 में यहाँ से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही धारा 370 और 35 से खत्म करने का काम किया, उसमें आप सबका भी सहयोग रहा।